नमस्कार। आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। भारत की संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। इस सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, जिसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। साथ ही समान नागरिक संहिता पर भी बहस छिड़ी हुई है, जिससे धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत कानूनों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता 400 के पार होने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP लागू किया गया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में साफ हवा को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। इस फैसले में औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर बहस तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे करोड़ों रुपए की बचत होगी, लेकिन वहीं विपक्ष ने इसे लागू करने की चुनौतियों और राज्य स्तरीय मुद्दों के दबने की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के नासिक में किसान मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने 2013 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उचित बाजार मूल्य की मांग की है। भारत का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के अस्पतालों में अंतर्राष्ट्रीय मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो हृदय, ऑर्थोपेडिक और कैंसर के इलाज के लिए भारत आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच यह फैसला व्यवसायों के लिए उधारी की लागत स्थिर रखने और तरलता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इसरो चांद पर खनन के मिशन की योजना बना रहा है। चंद्रमा की मिट्टी से हीलियम-3 निकालने पर शोध किया जा रहा है, जो भविष्य में परमाणु ऊर्जा का प्रमुख सोर्स हो सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ताएं जारी हैं। भारतीय वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स पर शुल्क कम करने और ऑस्ट्रेलियाई डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोलने पर चर्चा हो रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के शेयरों में गिरावट देखी गई। बढ़ती ब्याज दरों के कारण बुनियादी ढांचे की फंडिंग को लेकर चिंता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश के चलते स्थिति में सुधार होगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के दिशा निर्देशों में देरी को लेकर कंपनियां और कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। यह अधिनियम व्यवसायों के डेटा प्रबंधन को नियंत्रित करेगा और व्यक्तिगत गोपनीयता को मजबूत करेगा। तमिलनाडु ने अपनी नई औद्योगिक नीति जारी की है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में $15 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना है। नीति में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण पर जोर दिया गया है। केरल ने 96.5% साक्षरता दर के साथ देश में सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है। राज्य के अक्षरश्री कार्यक्रम और सार्वजनिक शिक्षा पर खर्च ने इसे सफलता में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम ने रोमांचक आखिरी ओवर में 160 रन का लक्ष्य हासिल किया। बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार की मंजूरी मिल गई है। IT हब्स और रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली 2 नई लाइनों का निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। असम के भूत जलोकिया की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक और किसान मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इसमें जैविक खेती और मिट्टी परीक्षण शामिल हैं। मुंबई में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत ने कम आय वाले देशों के लिए वैक्सीन वितरण और फंडिंग पर जोर दिया। कश्मीर में सर्दियों के पर्यटन ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुलमर्ग, स्काई वॉक जैसे नए आकर्षणों के चलते होटलों में 90% तक बुकिंग दर्ज की गई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको समाचार कैसा लगा। धन्यवाद।